मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार आदमी था। अच्छे व्यवहार के कारण सभी उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन शाम को वह घर लौट रहा था। रास्ते में उसने कुछ लोगों को अपने बारे में बातें करते सुना। वह अपनी प्रशंसा सुनने के लिए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। बात सुनने पर उसने पाया कि वह उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था वो अच्छा होने का नाटक करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी। इस घटना का उसके मन ऊपर इतना बुरा असर पड़ा। अब जब भी कुछ लोग बातें करते तो उसे लगता कि वह उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी प्रशंसा को भी अब वह अपना मजाक उड़ाना समझने लगा। धीरे धीरे सभी अनुभव करने लगे कि मोहन बदल गया है। उसकी पत्नी भी पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी थी। एक दिन पत्नी ने पूछा, आजकल आप परेशान रहते हैं, मुझे कारण बताइए। मोहन ने पूरी बात बताई। वो भी ना समझ पाई कि क्या किया जाए। उसे याद आया कि पास के गांव में एक संत है। वो बोली, पास के गांव में एक पहुंचे हुए संत है, हम चलकर उनसे समाधान पूछते हैं। अगले दिन वह संत के पास पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताकर कहा, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई व झूठी प्रशंसा करते हैं। बताइए, मैं अपने साख फिर से कैसे बना सकता हूँ। संत कुछ सोचते हुए बोले, पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। मोहन ने ऐसा ही किया। रात में सोने के समय मेंढकों की टर टर की आवाज आने लगी। मोहन बोला, यहाँ इतना शोर क्यों? संत, पुत्र, एक तालाब है, रात में उसमें रहने वाले मेंढक अपना राग अलापते हैं। मोहन, पर ऐसे में कोई यहाँ कैसे सो सकता है? संत, हाँ, पर तुम ही बताओ हम क्या करें। हो सके तो तुम ही कोई उपाय बताओ। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन लगता है कि इन मेंढकों की संख्या हजारों में है। मैं कल ही गांव के 50-60 मजदूरों को लेकर आऊंगा। वह इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ देंगे। अगले दिन मोहन सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। संत जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब अधिक बड़ा ना था। 8 से 10 मजदूरों ने जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की ही मेहनत में सारे मेंढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा कि कुल 50 से 60 ही मेंढक पकड़े गए, तब उसने संत जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इनमें हजारों मेंढक थे, आज वो सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। अब संत गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुमको लगा कि हजारों मेंढक टर टर कर रहे हैं। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुमने भी यही गलती की। तुमको लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर वास्तविकता तो ये है कि बुराई करने वाले मुट्ठी भर मेंढक के समान ही थे। मोहन को समाधान